हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, न्यूटन के बारे में। फोर्थ चैप्टर है, क्या है? फोर्थ चैप्टर है। बात करते हैं न्यूटन को। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे अपने जीवन। पहली बार न्यूटन का जीवन कैसा था। न्यूटन जब पैदा हुए थे तो एक छोटे से बालक बन गए थे, जब छोटा, इतना कि उनकी वेट, एक बच्चा जब पैदा होता है कम से कम उसका वेट 250 kg का होता है। कितना? 250 kg का होता है। ठीक, 250, 2 किलो के ऊपर का होता है, प्लस होता है, 2 किलो प्लस होता है, 250 kg का होता है। लेकिन जब न्यूटन पैदा हुए थे 1.7 kg के थे लगभग, मतलब 2 किलो भी से कम थे, बहुत छोटा थे। 600, 700, 1600 के ग्राम के थे। तो न्यूटन काफी वेटलेस थे, उनकी ज्यादा वेट नहीं। इनका डॉक्टरों ने कहा था इनका बचना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों की रिसर्च, उसकी रिसर्च की वजह से, डॉक्टरों की सेवा की वजह से वो किसी तरीके से बच गए। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे नहीं बच पाएंगे, लेकिन उसकी माँ ने, उसके माता पिता ने जिस तरीके से सेवा किया वो बच गए। लेकिन डॉक्टर 3 ही साल के बाद उसके माँ ने अपने पति को छोड़ दिया। न्यूटन की माँ ने उसकी अपने पति को छोड़ दिया, तो न्यूटन अपने चाचा, अपने दादी, अपने नानी घर रहने लगे। तो नानी के यहाँ रहते थे, तो नानी ने काफी पालन पोषण किया। तो ये न्यूटन जो थे 12 साल तक एज उनकी जब 12 साल की हुई तो न्यूटन को स्कूल में दाखिला कराया गया। स्कूल में, कहाँ? स्कूल में न्यूटन को स्कूल में दाखिला कराया गया। तो न्यूटन वहां जाके अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगे। न्यूटन पढ़ाई में बहुत अच्छे न थे, न एकदम बेकार थे, कुछ ना आता था। न्यूटन को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। स्कूल में सबसे लेजी बॉय थे, सबसे कमजोर लड़का था, मारपीट में, हर मामले में सबसे कमजोर। कुछ दिन बाद लड़ाई उड़ाई में अच्छे हो गए, लड़ाई उड़ाई करने लगे। फिर कुछ समय बाद वो अच्छे हो गए, फिर उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद जब वो स्कूल गए तो अच्छे मार्क्स उनके आने लगे, अच्छे नंबर से आने लगे। तो न्यूटन की वहां से पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो कुछ सालों बाद न्यूटन अपना जो पढ़ाई कॉलेज में जब करने लगे तो इनकी माइंडसेट जो थी, पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। न्यूटन की सोचने की शक्ति, न्यूटन की जो सोचने की शक्ति थी बहुत आगे बढ़ गई थी। जो कॉलेज में पढ़ाते थे उसी वक्त में किसी स्कूल में जाकर पढ़ाने लगे, अपना सैलरी वैलरी पाने लगे, अच्छे से स्कूल में पढ़ाने लगे, उनकी जीवन शैली चलने लगी। लेकिन न्यूटन की पढ़ाने की जो तरीका था, बच्चे उससे प्रभावित न हुए। फिर उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, फिर कोई और काम करने लगा और भी पढ़ना शुरू कर दिए। और न्यूटन ने अपने जीवन में कोई मैरिज नहीं किए, सब विवाह, नॉट मैरिज, शादी नहीं किए थे न्यूटन अपने जीवन में। ये 16वीं शताब्दी की बात है, 1663 में, 1662 में इनका जन्म हुआ था। 1662 में, 1662 में ईस्वी में इनका जन्म, तकरीबन 80 साल जिए थे। वही 80 साल की एज में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे रिसर्च किए, और जितने न जाने कितने जीवन में धोखे खाए। इनका कोई दोस्त ना था, जो भी दोस्त था बनता था इनको धोखा दे देता था। इनको उस दोस्ती का समझ ही ना था, लोग क्या करेंगे मेरे साथ। ये अच्छा व्यवहार से रहते थे, इनको दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं था। दुनियादारी के बारे में, दुनियावी ज्ञान इनको पता ना था। ये ब्रह्मांड के ज्ञाता थे, इसका ब्रह्मांड, इनकी जीवन जो थे, न्यूटन जो थे एक किताब थे। न्यूटन क्या थे? एक किताब थे। दिस आर कॉल्ड बुक्स। न्यूटन जो थे एक बुक्स थे, एक किताब थे न्यूटन। इनकी पूरी जीवन एक किताब थी, अपना जीवन किताब बनाए थे। और इन्हें कुछ ना पता था, बस एक किताबी भाषा जानते थे, किताबों को समझे थे, किताबों से बातें किया था, बस किताब ही इनका जीवन था न्यूटन का। न्यूटन ने फिर उसके बाद
एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां पर इधर सर पे सेब गिरा। तो सेब जब गिरा तो न्यूटन ने इनके बारे में बहुत रिसर्च किया, ये सेब गिरा तो गिरा कैसे, किस कारण से ये अर्थ जमीन पे गिर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैसे लगा फोर्स, इसके बारे में रिसर्च किया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने वही 3 लॉ दिए, 3 लॉ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 लॉ दिए न्यूटन ने उसी समय। जब न्यूटन का लॉ चला, काफी प्रचलित हुए, तो टेलीस्कोप भी बनाया था। जिस उस दौर पे जितने टेलीस्कोप बने हुए थे, न्यूटन का टेलीस्कोप उससे 10 गुना हाई क्वालिटी था, पेपर कांच का बनाए थे, और उससे छोटा भी था बहुत। जो टेलीस्कोप अदर साइंटिस्टों ने बनाया था, जब न्यूटन ने बनाया था उससे 10 गुना हाई क्वालिटी और उससे बहुत छोटा बनाया था। तो न्यूटन को जब लोग जान गए, तो एक रॉयल सोसाइटी थी, क्या रॉयल सोसाइटी वाले बहुत माइंडेड इंसान थे, हाँ सब साइंटिस्ट थे रॉयल सोसाइटी में। तो रॉयल सोसाइटी वाले से मिलते थे न्यूटन, बुद्धिजीवियों से मिलते थे। तो जब बुद्धिजीवियों से मिलते थे न्यूटन जी, तो उनको लगता था अच्छा है ये जान रहे हैं मेरी विचारों को और जो बातें कह रहा हूं। जब उनको रॉयल सोसाइटी बताते कई सारे थियरी न्यूटन जी को सही न लगती थी, तो न्यूटन तब बुद्धिजीवियों से कटना शुरू कर दिए, वो अकेले रहना शुरू कर दिए। फिर उनकी जीवन शैली काफी प्रचलित हो गए, वनस्पति विज्ञान, कई सारे रिसर्च वो करने लगे, और भी जो 3 लॉ दिए, और फिजिक्स कई सारे नियम बदले, ग्रेविटी के बारे में बताया, पेंडुलम के बारे में। और भी एक साइंटिस्ट है इनके समय पर, गैलीलियो जी। इसके बाद उनको जब और रेनबो के बारे में, जो रेनबो नाम आकाश में दिखता है, रेनबो के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए। रेनबो के बारे में जब रिसर्च हुए तो न्यूटन ने उसके बारे में, रेनबो बारे में बताया कि किसी साइंटिस्ट ने कहा ये जो होता रेनबो बनता है इसलिए जब पानी गिरते हैं, पानी की जो लेयर होते हैं उस पर प्रकाश पड़ती है, तब रेनबो बनता है। लेकिन आइजैक न्यूटन इस बात से प्रभावित नहीं हुए, मतलब उनको सहमत नहीं हुए वो उनकी बातें सुनकर। न्यूटन ने खुद रिसर्च किया। तो न्यूटन ने जब रिसर्च किया तो कांच का एक टुकड़ा लेकर प्रकाश पर डाले, तो प्रकाश पे जब डाले तो बैक साइड रेनबो बना। कहे नहीं, ये रेनबो कांच से भी बन सकता है, तो उनकी थियरी एक प्रचलित हुई। ऐसे ही न्यूटन कई सारे थियरी दिए, और कई लोगों ने समझा न्यूटन को, और कई लोगों ने जाना न्यूटन को। न्यूटन की पूरी थियरी प्रचलित हुई, न्यूटन का पूरा लॉ चला, हेलीकॉप्टर, जहाज, एनीवन डू वर्क्स, न्यूटन थियरी इज फॉलोस, या और न्यूटन का यही जीवन था। न्यूटन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष का सामना किया, और न्यूटन का कोई दोस्त न था, न जीवन में शादी ब्याह किए, न बालक थे। न्यूटन अपना एक सादा जीवन जिए, काफी प्रचलित हुए। न्यूटन काफी कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे, कई सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाए भी थे। न्यूटन का यही जीवन है। बाय। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।